Hello student, welcome back. I am Govinda sir. Today we are going to discuss chapter थर्ड है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। आज जानेंगे। देखिए जैसा नाम वैसा काम। हम बोले क्या, दो चर यानी इसमें क्या होंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें दो चर होंगे, रैखिक समीकरण होंगे ना। तो देखिए दो चर वाले क्या होंगे, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन होगा, और इसमें युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होगा। यानी यहाँ पर बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में, है ना। तो आपसे देखिए कोई पूछता रहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। दो समान चरों में, जैसे मान लीजिए क्या, सपोर्ट मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या x प्लस वाई बराबर कितना 5 और x माइनस वाई बराबर कितना ले रहे हैं 6 ले रहे हैं ना। तो आपसे कोई पूछे था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, यानी युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी पेयर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। और रैखिक समीकरण जानते ही हैं, यानी जिसकी ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन हो। और दो चर वाले जानते हैं इसमें दो चर मौजूद होगा, यानी तो इसका डेफिनेशन देखिए कैसे बोलेंगे। दो समान चरों में दो रैखिक समीकरणों को, दो समान चरों में देखिए दो समान चर दिखाई दे रहा है ना, और दो रैखिक समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ना, इसका डेफिनेशन ऐसे ही बोलेंगे, दो समान चरों में दो रैखिक समीकरणों को दो समान चर वाले क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इसमें देखिए आप जब भी इसमें स्टडी करेंगे तो आप इसमें दो इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो इक्वेशन आएंगे और आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। जैसे भी वहाँ पर कंडीशन मिलेगा, वहाँ हर हल में हमको दो इक्वेशन मिलेगा। तो आपसे कोई पूछता था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या आता है, बोलेंगे क्या, दो समान चरों में, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड यही होता है ना। तो देखिए दो समान चर दिया गया ना, और दो समीकरणों को, दो समान चरों में दो रैखिक समीकरणों को क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं हम। तो आप इसका ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं। ये डेफिनेशन तो बता चुके हैं ना। अब क्या आपसे कोई पूछते बताइए इसका किस फॉर्म में होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी हर आदमी का क्या ना कुछ ना कुछ क्या होती है, रूप होता है। तो इसका ये किस रूप फॉर्म में होता है, तो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना होता है 0 होता है। यानी दो चर वाले जब भी होंगे तो हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यही होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ वो करता है ना, ऐसे पूछता है कि बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। यानी ये इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म का, ये क्या इस फॉर्म में रहता है ना। एंड दोनों इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में रहता है ना। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले क्या है, इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या कंडीशन बन सकता है, उस कंडीशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास देखिए कंडीशन कितना बन के आता है। फर्स्ट कंडीशन ये होता है, यदि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 बटा b2 हो, तो हमारे पास देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, बनता है, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 बटे b2 हो, तो पहला कंडीशन ये होता है कि समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है, इसका अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय मतलब होता है एक हल होगा ना, इसका अद्वितीय हल होगा। और थर्ड हमारे पास कंडीशन बनता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। देखिए जैसे मान लो दो इक्वेशन को गिवन है, जब दोनों इक्वेशन का हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या तीन तरह के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है क्या, यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1 बटे b2, तो समीकरण में क्या होगा, संगत होगा। इसको हल करने पर एक हल निकलेगा, यानी इसका अद्वितीय हल होगा।
थर्ड कंडीशन मिलेगा, स्टेप मिलेगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। यानी जब जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं दो इक्वेशन, कितना 0 दिया और ये 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। जब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर यानी जैसे यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे 2/a1, ये क्या a1 की वैल्यू हो गया और ये क्या है b1 की वैल्यू हो गया और ये क्या c1 की वैल्यू हो गया। दूसरा देखिए इक्वेशन का a2 की वैल्यू होगा, ये b2 का हो गया, ये क्या c2 हो गया। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे, जैसे क्या 2/3 a1/a2, इसको कंपेयर करेंगे ना, तो क्या b1/b2 यानी 3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमारे पास इससे क्या कंडीशन मिल रहा है, इस समीकरण में क्या होगा, संगत होगा। इसका हल करने पर एक हल निकलेगा और रेखाएं क्या होंगी जी, प्रतिच्छेदी होंगी। यानी जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। तो हमारे पास ये 3 स्टेप मिल रहा है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए ना क्या कंडीशन मिलने वाला है। जैसे इसकी तो हमने आप लोग समझने के लिए बताया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट मिलेगा क्या, यदि a1/a2 क्या हो बराबर हो b1/b2 के, और ये तीसरा क्या हो c1/c2 के बराबर ये ना हो। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या c1/c2 हो। तो हमारे पास देखिए क्या कंडीशन मिलते हैं, क्या स्टेप मिलते हैं। पहला, ये जो समीकरण युग्म होते हैं ये क्या होंगे, देखिए संगत होता है तो ये असंगत होता है। समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होगा। दूसरा मिलेगा कंडीशन क्या, इसका कोई हल नहीं होगा। यानी जब दो इक्वेशन को पकड़ के हल करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका हम लोग थर्ड में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी यानी समानांतर होगी। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी, है ना। यानी किसी इक्वेशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं। तो यदि उसमें क्या a1/a2 बराबर b1/b2 आ जा रहा है और नॉट इक्वल टू क्या c1/c2 हो, तो जब इस समीकरण को क्या होगा, असंगत होगा। इसको हल करने पर क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर आएगी। क्योंकि जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो तो कट नहीं करेगी, तो इसका कोई हल होगा ही नहीं, है ना। तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। थर्ड हमारे पास स्टेप मिलता है क्या, जिसमें क्या तीनों बराबर, यदि a1/a2 बराबर क्या हो b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2 हो। तो हमारे पास पहला मिलता है क्या, समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होगा। दूसरा मिलता है क्या, इसको आश्रित भी बोलता है ना। यानी समीकरण युग्म क्या होगा, आश्रित होगा। यानी आश्रित मतलब क्या, एक दूसरे पर क्या डिपेंड होगा। और इसको क्या, इसको हल करने पर इसका अनंत अनेक हल होगा ना। यानी इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको हल करने पर इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। रेखाएं समपाती होगी। यानी जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो पहला देखिए, पहला इक्वेशन ग्राफ ये ड्रॉ किए, तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी रेखा पर आएगा ना। तो यानी इसका मतलब हुआ रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। आप खुद ही सोचिए, जब रेखाएं समपाती होगी, ग्राफ ड्रॉ कर ले, फिर दूसरा ग्राफ इसी तरह ड्रॉ करेंगे, इसी पर जाएगा, तो इस सभी बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए अनेक इसका हल होगा। और समीकरण में क्या होगा, संगत होता है और इसे आश्रित भी बोलता है ना। तो ऐसे देखिए, अगर इसको याद करने का ट्रिक बता रहे थे कैसे, इसमें देखिए पहले में क्या हुआ है, पहले में पहला बराबर नहीं है, दूसरा में क्या, दूसरा बराबर नहीं है, और तीसरा में देख रहे हैं सब बराबर है। तो आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, पहला में पहला बराबर नहीं है, दूसरा में ये दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा में सब बराबर है। और इसे याद करेंगे कि सब में 3-3 स्टेप मिले है ना। ये ऐसे 9 ऑब्जेक्टिव बन रहा ना। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे पूछेगा यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 तो इसका कितना हल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका अद्वितीय हल होगा। ऐसे ही देगा, पूछ सकता है। ऐसे अगर हो ना, यदि a1/a2 बराबर क्या b1/b2 बराबर क्या c1/c2 हो तो इसका कितना हल होगा, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसको याद करेंगे तभी हमको क्या 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा ना। और ये 10वां भी ऐसे भी पूछता है। जैसे पूछेगा क्या,
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। ये हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव बनेगा और ये 10 में से कोई ना कोई जरूर, इसमें से 10 में से कम 2 या 1 जरूर पूछे जाएगा ना। इसलिए सब ध्यान से समझो कैसे बता रहा है याद करने को। तो आपको याद करना है कैसे, आपको दिमाग में बैठाना है। देखिए पहला में पहला बराबर नहीं है, दूसरा में दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा में सब बराबर है, ये तो याद हो गया। इसमें देखिए पहला में क्या समीकरण में क्या हो रहा है, संगत आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, असंगत आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, संगत आ रहा है। तो समीकरण में क्या है, इसमें संगत, इसमें असंगत, इसमें संगत, ये भी याद हो गया। देखिए इसका कितना अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय माने क्या, एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका क्या होगा जी, इसका अनेक हल होगा। तो ऐसे याद कर लेंगे, यानी इसको हल करने पर एक हल निकलेगा, इसका हल करने पर कोई हल नहीं निकलेगा, इसका क्या होगा, अनेक हल निकलेगा। और इसको देखिए, इसको जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं एक दूसरे क्या करेगी, दोनों इक्वेशन का दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी, यानी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल होगी। और इसको जब ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। जैसे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, एक रेखा का लाइन अब क्या किए, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, रेखा का ड्रॉ कर लिया ना, तो दूसरा भी खींचेंगे तो इसी रेखा पर आएगा, यानी इसका मतलब हुआ रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। तो ऐसे बता सकते हैं हम, कैसे समीकरण, इसका संगत होगा, इसका संगत होगा, इसका संगत होगा, इसका एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अनेक हल होगा, इसका रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी होगी, इसका समानांतर होगी, इसका समपाती होगी। तो ऐसे 9 ऑब्जेक्टिव हुआ। और ये 10वां क्या पूछता है, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो हमेशा इस फॉर्म में रहता है। तो आप ये 200 को आसानी से याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही क्या है, वेरी मस्ट है ना। अगर आप इसको याद नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए आसानी से इसे रिकॉल कर लेना। सब प्लीज पॉज तो नोटेड डाउन।